लीजेंडी शॉट डोमिन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रुयानी का सच सभी के सामने आ गया था और फिर उसको सजा भी दे दी गई थी। इधर यह बात डिवाइन डायनेस्टी को भी पता चल गई थी और फिर लूडो वांगचाओ से डील करने के लिए उसके पास आया था। उन्होंने कहा था कि यदि वांगचाओ उसका साथ देगा तो फिर गॉड क्वीन तियान लुयांग को मार देंगे। इस पर वांगचाओ ने कहा कि ठीक है, बताओ अब मुझे क्या करना है। लीजेंडी शॉट डोमिन के एपिसोड 128 में हम देखते हैं लूडो कहता है कि यदि तुम लुयांग को पकड़कर हमें सौंप दोगे तो फिर डिवाइन डायनेस्टी ली फेजियान और अन्य लोगों से तुम्हें छुटकारा पाने में मदद करेगा और फिर तुम अपने बेटे के जीवन की तो बात ही मत करो, पूरा जेंग वांग स्वॉर्ड सेक्ट तुम्हारे नियंत्रण में ही रहेगा। वांगचाओ सोचते हैं कि हानि ने जो किया है वैसे भी ली फेजियान पूरे परिवार से सावधान हो गए होंगे। वह लूडो से कहता है कि मैं तुमसे सहमत हूँ। इस पर लूडो कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। यह कहकर लूडो वहाँ एक तालिस्मान का उपयोग करते वहाँ से चला जाता है। इधर हम कुछ समय बाद वांगचाओ को देखते हैं। उसके पास दो लोग आते हैं। वांगचाओ उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम लोगों के साथ गलत व्यवहार किया था। वल्चर कहता है कि यदि आप हमें नहीं बचाते तो मून गॉड सेक्ट द्वारा तो हमें पहले ही मार दिया गया होता। इस पर हु कहता है कि हम अपने जीवन के प्रति आपके ऋणी हैं। इस पर वांगचाओ कहता है कि तुम लोगों को मेरा एक काम करना है, यदि तुम लोग मेरे इस कार्य को कर दोगे तो फिर तुम सेक्ट में आसानी से घूम पाओगे और फिर मैं तुम्हें 100 टॉप क्वालिटी के डिवाइन स्टोन भी दूंगा। पर बल्चर कहता है कि बॉस अब आप बस हुक्म कीजिए। इस पर वांगचाओ कहता है कि जाओ मेरे लिए एक डिसाइपल को किडनैप करके जेंगवांग स्वॉर्ड सेक्ट के बाहर ले आओ। इस पर बल्चर कहता है कि बॉस वह कौन है। वांगचाओ बताता है कि बस ओनली लुया। और अब वह तीनों वहाँ एक एक पैक लगाते हैं और उसके बाद वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चाओ फेंग भी एक जगह जा रही होती है, तभी एक आवाज कहती है कि लुयांग ने यह सब कुछ सेक्ट की खातिर किया है। फेंग बेई, मैं तुम्हें तुम्हारे मास्टर के रूप में आदेश देती हूँ कि तुम जाओ और लुयांग से माफी मांगो। यह सुनकर फेंग बेई कहती है कि हर कोई उसका ही सपोर्ट कर रहा है। और तभी उसे वहाँ किसी का एहसास होता है और अब वह वहाँ अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। जैसे ही वह अपनी पावर को रिलीज करती है परंतु वह वहीं फ्रीज हो जाती है। अब वही दोनों चमचे सामने आते हैं। वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था कि सेक्ट के भीतर ब्यूटीफुल लड़कियां होंगी, सच में तुम तो अद्भुत हो। और अब वह उसे टच करने वाला होता है परंतु तभी वल्चर उसे रोकते हुए कहता है कि हमें तो सिर्फ लुयांग को पकड़ना है, तुम कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ जिससे कि हम कठिनाइयों में पड़ जाएं और लुयांग इसका फायदा उठा ले। इस पर वह मोटा कहता है कि वह तो सिर्फ 9th लेवल का हेवनली गॉड है, बड़े भाई आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। इस पर वल्चर कहता है कि अरे गधे, उसे जिंदा पकड़ना है। तो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। और अब वह अपना हथौड़ा कंधे पर रखते हुए वहाँ से जाने लगता है परंतु तभी उनके सामने से दो गोल्डन पपेट उनकी तरफ आने लगते हैं। यह देखकर वह दोनों ही उन पर अटैक कर देते हैं। अब लुयांग जियाओ से कहता है कि सीनियर आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। और अब वह फेंगबी को आजाद करने की कोशिश करता है परंतु वह दूर जाकर गिरता है। इसका पता वल्चर को चल जाता है और अब वह हवा में आकर काफी सारे सांपों से लुयांग पर अटैक कर देता है। लुयांग अपने मल्टीपल स्लैश अटैक उसके सांपों पर कर देता है। इधर मोटू गोल्डन पपेट को दूर करके कहता है कि बड़े भाई आप इतने पावरफुल अटैक मत करो, इससे सभी को पता चल जाएगा। फिर बल्चर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। और अब वह वहाँ ब्लैक फॉग को चारों तरफ फैला देता है। लुयांग सोचता है कि यह तो एक सेकंड निर्वाणा इमोर्टल है और दूसरा फर्स्ट निर्वाणा इमोर्टल है। अब मोटा कहता है कि अब तुम हार मान लो। यह कहकर वह लुयांग पर अटैक कर देता है परंतु गोल्डन पपेट गॉड किंग बीच में आकर उसके अटैक को वहीं के वहीं रोक लेता है परंतु वह ज्यादा देर तक उसके अटैक को होल्ड नहीं कर पाता और अब वह वहाँ से दूर जाकर गिरता है। एक लुयांग वहाँ अपनी प्रोमोडियल स्पिरिट्स को बाहर निकाल लेता है और कंबाइंड स्लैश अटैक उस पर कर देता है जिसे मोटू रोकने की तो कोशिश करता है परंतु रोक नहीं पाता और दूर जाकर गिरता है। यह देखकर पल्चर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और अब वह अपनी स्पिरिचुअल वर्ड से लुयांग पर अटैक कर देता है। लुयांग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बर्ड को वहीं की वहीं रोकने की कोशिश करता है और यह सब जियाओ खुद देख रही होती है। वह यह देखकर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है जिससे कि उसके चारों ओर बना वह ट्रैप क्रैक होने लगता है। इधर मोटू उठते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी हड्डियों को कुचल दूंगा और अब वह अपने हथौड़े से लुयांग पर अटैक कर देता है परंतु जियाओ फोर्सफुली उस ट्रैप से आजाद होकर उन दोनों को वहीं की वहीं रोक देती है परंतु वह अपनी एक्स्ट्रा पावर उपयोग करने की वजह से नीचे गिरने लगती है परंतु लुयांग तभी आकर उसे साध लेता है। कहता है कि सीनियर क्या आप ठीक हो। इस पर जियाओ कहती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब यह देखकर वल्चर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। यह देखकर लुयांग सोचता है कि अब मुझे अपनी 4 प्रोमोडियल स्पिरिट्स का उपयोग करना पड़ेगा। अब वह अपनी चारों स्पिरिट की सहायता से वहाँ
होली स्पिरिट फॉर्मेशन को बनाता है, जिससे कि उसकी सीखी हुई सभी टेक्निक एक ही में मर्ज हो जाती हैं और अब वह वल्चर पर अटैक करके उसे वहीं की वहीं ढेर कर देती हैं। परंतु वल्चर फिर से उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, परंतु लू यांग तभी सील बना लेता है। तभी वहाँ एक आवाज आती है, कौन घुसपैठिया है जो कि जोंगयांग स्वॉर्ड सेक्ट में आतंक मचा रहा है। सुनकर वल्चर वहाँ से भागने लगता है, परंतु एक स्वॉर्ड उसके सामने आकर गिरती है और तभी जियाओ क्यू ही वहाँ आकर उसे वहीं के वहीं दबोच लेते हैं। इधर लू यांग भी अपनी प्रिमोर्डियल स्पिरिट को अपने अंदर रख लेता है। अब जियाओ लू यांग को आकर संभालती है। लू यांग कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी सिंह चैन वहाँ आती है और कहते हैं कि लू यांग क्या तुम ठीक हो, और यह लोग कौन है जिन्होंने तुम पर हमला किया है। ये लोग फर्स्ट और सेकंड निर्वाणा के इमोर्टल हैं। इन लोगों को किसी ने उस्काया होगा मुझे मारने के लिए, परंतु अब आप निश्चित रहे सीनियर जियाओ ने उस व्यक्ति को पहले ही मार दिया है। इधर जियाओ सोच में पड़ जाती है कि मैंने यह कब किया। सिंह चैन कहते हैं कि चलो अब इसकी जांच पड़ताल करें, और अब वह उस वल्चर से पूछने लगते हैं कि तुम्हें इसे मारने के लिए किसने कहा। परंतु तभी वहाँ वांग चाओ आ जाता है और वह कहता है कि क्या हुआ, क्या यह लोग डिवाइन डायनेस्टी के जासूस हैं। बतलाए हुए व्यक्ति से कहता है कि इससे कड़ी पूछताछ करने के लिए इसे एक जगह बंदी बना कर ले जाओ। तभी सिंह चैन उसे रोकते हुए कहते हैं कि डिप्टी सेक्ट लीडर क्या आप कुछ ज्यादा ही चिंतित नहीं हो रहे। बांग चाओ कहता है कि मार्शल अंकल आपका यह क्या मतलब है। अच्छा आपको मुझ पर संदेह है तो फिर चलो इससे पूछताछ करते हैं। वह कहता है कि तुम्हें किसने उस्काया। इधर वल्चर के मुंह में से अचानक से खून निकलने लगता है और अब वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, परंतु बोल नहीं पाता और वहाँ खड़े लोग यह सब कुछ देख रहे होते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।